अगर आप किसी भी तरह प्रमाद स्थिति करते हैं और 6:30 बजे तक सोते हैं तो संशय है आपके ब्रह्मचर्य पर, नहीं रह सकते ब्रह्मचर्य। जो शास्त्र और शास्त्रवेत्ता महापुरुषों ने अनुभव किया, 4 से और 6 बजे के बीच में जो शयन करता है ब्रह्मचारी हो ही नहीं सकता, ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकता। या तो वो 2 बजे 3 बजे तक भजन किया हो, पूरी रात जग के फिर सोया हो तो चलेगा, वो भजन का आवेश संभालेगा। ये ब्रह्म मुहूर्त का समय और उपासक शयन करे, बहुत बड़ी हानि है। मान लीजिए खूब सत्संग सुनते हैं आप सब जन, बहुत कृपा है आपके ऊपर, लेकिन परिवर्तन नहीं हो रहा भाई। अगर आप 6:30 बजे, तो अच्छा नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं। ये दिनचर्या तो बिल्कुल ठीक नहीं। आप लोग सावधान हो, जो भी हो सावधान हो जाइए। ये बिल्कुल आपके जीवन के लिए घातक दिनचर्या है। 2 बजे बहुत उत्तम है उठना, पर नहीं तो 3 बजे, आखिरी 4 बजे। साधक होके 4 बजे के बाद शयन कर रहा है, मुझे तो नहीं लगता किसी भी स्थिति में नहीं। हमें लगता है कि दवा खवा दी जाए तो नहीं कहते, नहीं तो किसी भी स्थिति में कोई बीमारी, कोई भी ऐसा रोग अपना प्रभाव नहीं रखता जो दिनचर्या को बाधित कर दे। ये देखा है, ये केवल प्रवचन नहीं, देखा है, जीवन को देखा है। कुछ भी दिनचर्या में अपार सामर्थ्य देखा, अभ्यास में अपार सामर्थ्य है। कितने से चमत्कार अभ्यास में लौकिक, और आप परमार्थ के पथिक, और आपका यह अभ्यास कि आप उठे और फिर सो गए। क्या मतलब, आपकी दिनचर्या क्या है? आप अपने को खुद साक्षी करके प्रभु के सामने और नियमावली में बांधो। बिना नियम के प्रेम उत्पन्न नहीं होता। वो प्रेम की एक दशा है जो नेम को लय कर देती है। नियमावली में आपकी दिनचर्या सही होनी। मृगनयनी शरण जी ग्वालियर से। श्री हरिवंश महाराज जी, ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है और इस समय उठने से क्या क्या लाभ होते हैं? उठ के देखो तो पता चल जाएगा। 4 बजे से 6 बजे तक का जो समय है भजन के लिए बहुत लाभदायक है। इस समय अगर कोई निद्रा में रहता है, ब्रह्मचर्य से हीन और कई तरह की मानसिक बीमारियां और शारीरिक अस्वस्थता ये आगे चलकर उसे घेर लेगी। मानसिक बीमारियां, कई तरह से मन डराने लगेगा, कई तरह से मन में ऐसे कुभावनाएं जागृत हो जाएंगी। इसलिए हमारे ब्रह्म ऋषियों ने आज्ञा की है कि 4 बजे से तो उठ ही जाना चाहिए, और 4 से 6 के बीच में, मान लो आप 4 से 5 के बीच में सोए रहे हैं तो आप 5 से 6 के बीच में उठ जाइए। 4 से 6 के बीच के समय में आप उठ करके अपनी भागवतिक दिनचर्या करें। भागवतिक दिनचर्या में जैसे अपने लोग राधा वल्लभी हैं तो प्रातः काल उठ करके अपने गुरुजनों का, रसिकों का सुमिरन करें, गुरु मंत्र का जप करें, फिर स्नान आदि करके श्री जी की मंगला, श्री जी को सुंदर पद सुनाना आदि, या अगर उस समय ऐसी भावना है तो 2 घंटे बैठ करके जप करें। मंगल बेला होती है प्रातःकालीन, उस समय शयन तो कभी नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। वो अपने लिए परमार्थ और स्वार्थ दोनों की हानि करने वाला है। 4 से 6 के बीच में। महाराज जी, मैं सुबह उठ जाऊंगा, मैंने सोच लिया कि अब मैं ना कल से उठूंगा। अच्छा। तो मैं 1 हफ्ता उठ लूंगा, फिर जैसे मेरे मन के अंदर आएगा ना, अब मैं ना उठने लग गया हूं, तो फिर अगले दिन है ना वो फिर पूरा ढेर हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं, आपका दृढ़ नियम होना चाहिए। और नए बच्चे हो तो अलार्म वाला सिस्टम रख लो, वो जब बजे तो उठ के बैठ जाओ। इसमें आपको प्रयासरत रहना पड़ेगा, कुछ समय प्रयासरत रहिए, फिर आपका अभ्यास बन जाएगा कि आप उस समय सो ही नहीं सकते। जैसे अभ्यास बन जाए ना तो आप सो ही नहीं सकते, मतलब सो ही नहीं, आपका शरीर राजी ही नहीं होगा बिस्तर में लेटना, वो राजी ही नहीं होगा। तो इसलिए नियम बनाओ और नियम पूर्वक चलो। जब आपको लगे कि आज हम नहीं उठ पाए तो उस दिन दंड स्वीकार करो, व्रत रह जाओ कि आज समय से उठे नहीं इसलिए आज भोजन नहीं, उपवास कर लो, ठीक है, तो ठीक हो जाओगे। जिस दिन 4 बजे जो भी आप नियम रखो ये पक्का रखो, और जिस दिन प्रमादवश ना उठो उस दिन बस उपवास कर लो, एक बार थोड़ा फल पा लो, जो मनीराम ठीक होने लगेंगे। भैया अगर ऐसा हुआ तो फिर इसलिए वो सोचेगा घंटा भर की बात, जल्दी उठ जाओ तो चक्र पाने को मिलेगा, ठीक है। आप